कि आप देख सकते हो ट्रॉटर स्ट्राइड नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा का क्वेश्चन हर बार आता है अल्टरनेट एग्जाम में। सेकेंडरी मेटास्टेसिस का पूछता है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है सारा को मैंने यहाँ पे अलॉन्ग विद द इंस्ट्रूमेंटेशन टिम्पानोमेट्री ये सारा आपको पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारा मैंने आप लोगों का पूरा इमेज वाला जो IBQs का PDF है उसको यहाँ पर रेडी कर दिया। आप लोगों में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका स्कोर हमेशा आ करके आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार सर हम इतनी हार्डवर्क कर रहे हैं, मेरा स्कोर 140 में आकर के कभी रुक जाता है, सर मेरा स्कोर कभी 147 में आके रुक जाता है, सर मेरा स्कोर कभी 138 में आके रुक जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि जब एग्ज़ाम को 2 दिन का समय होगा तो मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं इस बार एक नया कंसेप्ट के साथ आया हूँ जिसका नाम है पॉकेट ABR, अर्जुनास ब्रह्मास्त्र रिवीजन का फर्दर कंसाइज्ड वेरिएंट, जिसमें आई हैव इंक्लूडेड ऑल द वोलाटाइल टॉपिक्स एंड टेबल्स फ्रॉम द 19 सब्जेक्ट्स so that you will. So hello my dear FMG aspirants, only 4 days are left for your FMG exam. कल के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि आप लोगों को मैं एक श्योर शॉर्ट IBQs का PDF देने वाला हूं। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं मैंने वो PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया है, जिसमें पूरे 19 सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट IBQs को मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कवर किया हुआ है। आप देख सकते हो चाहे वो पैथो की हो चाहे FMT की, पीडिया की, सारे सब्जेक्ट्स के ब्यूटीफुली मैंने फ्लो चार्ट्स, IBQs एंड उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे कि आप देख सकते हो ट्रॉटर स्ट्राइड नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा का क्वेश्चन हर बार आता है अल्टरनेट एग्जाम में। सेकेंडरी मेटास्टेसिस का पूछता है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है सारा को मैंने यहाँ पे अलॉन्ग विद द इंस्ट्रूमेंटेशन टिम्पानोमेट्री ये सारा आपको पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारा मैंने आप लोगों का पूरा इमेज वाला जो IBQs का PDF है उसको यहाँ पर रेडी कर दिया। अब आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका स्कोर हमेशा आ करके आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार सर हम इतनी हार्डवर्क कर रहे हैं, मेरा स्कोर 140 में आकर के कभी रुक जाता है, सर मेरा स्कोर कभी 147 में आके रुक जाता है, सर मेरा स्कोर कभी 138 में आके रुक जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? दो यू ऑल आर स्टडिंग, यू ऑल आर रिवाइजिंग, यू ऑल आर पुटिंग योर ऑल द एफर्ट्स from last many months to make this exam and to get results in your favor, वो अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको अपने आप को पूछना चाहिए कि when you are entering to the exam hall, क्या उसके एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले उन चुनिंदा टॉपिक्स को आप लास्ट टाइम के लिए रिवाइज करके जा पाते हो क्या? जिन टॉपिक से वोलाटाइल क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स बहुत वोलाटाइल है और जहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आएगा, जैसे कि पीडियाट्रिक्स का माइलस्टोन से क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में, जैसे कि PSM के न्यूमेरिकल्स फार्मूला बेस्ड आपके हर बार आते हैं, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हुआ या स्टेजिंग हुआ ब्रेस्ट कैंसर का, या फिर कोई अदर स्टेजिंग हुआ CA सर्विक्स का। इस टाइप के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम अगर आखिरी टाइम तक रिवाइज करके ना जाएं तो एग्ज़ाम में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार मैं लग रहा है भूल रहा हूँ टॉपिक, मैं गलत कर दूंगा एग्ज़ाम में आ गया तो। इस कारण से आप लोगों का जो स्कोर है इस रेंज में आकर के फंसता है, और मैं नहीं चाहता कि आपका स्कोर इस रेंज में आके फंसे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग वेरी like bulky material and they are able to revise that when they are having 30 days 25 days for the exam, but when only 3 to 4 days are left for your exam, तब उनका दिमाग गोल होता है क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि यार मैं क्या पढ़ूं और क्या नहीं पढ़ूं। इस कश्मकश को दूर करने के लिए आप लोगों के लिए मैं एक हेल्प करने के लिए एक चीज़ यहाँ पर मैं लेके आया हूँ कि आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। आपको पता है ABR में मैंने 20 आवर्स में पूरा सब कुछ पढ़ाया हुआ है 19 सब्जेक्ट्स, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। आप लोगों के लिए मैंने एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिज़ाइन किया है वो है आपका ABR का छोटा पैकेट बट बड़ा धमाका। व्हाट इज़ दिस ABR का छोटा पैकेट बट बड़ा धमाका? अब इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स को सब कुछ पढ़ने के बाद लास्ट में समझ नहीं आता क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, और कुछ नंबर से प्रॉपर रिवीजन नहीं होने के कारण उनके स्कोर कम हो जाते हैं। 2 मार्क्स से 4 मार्क्स से और या फिर 10 मार्क्स से वो लोगों का एग्ज़ाम रह जाता है। तो आपको सब कुछ अपना जो पढ़ रहे हो आप पढ़ लो। जब आपका एग्ज़ाम में 2 डेज बचेगा या 3 डेज बचेगा,
I have compiled all the very volatile and table and very important staging and anything which is important for your exam that should be overviewed ड्यूरिंग जस्ट 2 days बिफोर द एग्ज़ाम, वो सारे चीज़ों को मैंने इसमें डाला हुआ है। तो ये ABR का इसलिए मैंने नाम क्यों दिया है, ABR क्या है, ABR का छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो आपको याद रखना है कि ये सिर्फ 50-60 पेज का एक PDF है जिसमें नियरली 120 से 130 टॉपिक्स या उससे थोड़ा बहुत और ज़्यादा हो सकता है, ऐसे टॉपिक मान के चले 100 से ऊपर ही टॉपिक है, 130-40 के आसपास टॉपिक्स कवर्ड है। और ये सिर्फ वो फिल्टर टॉपिक्स है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको अगर आखिरी के टाइम में लास्ट मिनट में कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं, कहाँ से पढूं, क्या चीज़ को पढूं, तो यहाँ पर वो सारे सब्जेक्ट के आप देख पा रहे होगे, वो सब्जेक्ट के मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, उनको कंपाइल्ड कर दिया है एक जगह में, ताकि फटाफट आपके इन 2 दिनों में 1 से 2 बार इन टॉपिक्स का रिवीजन हो जाए एंड कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में आप जाओ और वहाँ जा करके आपका फतेह हो। तो यहाँ पे आप देख लो कि इसमें जो टॉपिक है FMG में जो एकदम फ्रिक्वेंटली रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं उसको मैंने प्रायोरिटी दिया है। साथ में इसका इम्पैक्ट क्यों बिग है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जहां आप सबसे ज़्यादा मिस्टेक करने का आपका चांसेस होता है। इनको अगर लास्ट में आप देख के जाओगे तो आप ये मान के चलो वो 80 से 100 क्वेश्चन जो आपके गलत, उनमें अगर आप कुछ करते या सिली मिस्टेक्स होने का चांसेस था, उन क्वेश्चंस को आप सिक्योर कर लेते हो और आपके परफॉर्मेंस को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और जो बच्चे 125, 130, 138 ऐसे रेंज में फंसते हैं वो ज़रूर से इसको करेंगे तो बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चंस उनके सही हो जाएंगे, कम टाइम में वो इसको रिवाइज भी कर पाएंगे। तो ये 2 days में आप रिवाइज कर सकते हो और इसको बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है। इसमें मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया, OBGY, PSM, ENT एंड जितने भी सब्जेक्ट है पूरे 19 सब्जेक्ट्स आपके क्या है कवर्ड है। और इसके साथ आपको याद रखना है कि इसमें मेन हमारा प्रायोरिटी क्या है, उन 100 से 130 एकदम हाईली वोलाटाइल एंड हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट किया जाए, ताकि विद इन 50 to 60 पेज में आप उसको फटाफट लास्ट के 2 days में रिवाइज कर लो और आपके एग्जाम में वो क्वेश्चंस आए और धड़ाक से आप उसको 10 सेकंड के अंदर टिक कर दो। तो आपको यही याद रखना है कि इस टाइम पे अगर आपका कुछ ऐसा मटेरियल रेडी नहीं है कि कहाँ से रिवाइज करूँ, समझ नहीं आ रहा, तो ये आपके लिए इस टाइम पे बेस्ट होगा। और इसके अलावा मैं आप लोग को एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इस टाइम पे आप लोगों को अभी से पूरा प्लानिंग के तहत आगे बढ़ना है कि मेरे पास 4 दिन बचा है एग्ज़ाम को, मैं कल ये करूँगा, परसों वो करूँगा, लास्ट में मैं ये करूँगा। आप पूरा माइंड मैप्स बना करके चलो। लास्ट में ऐसे कंफ्यूज होने वाला काम नहीं करना है कि यार मैंने कुछ आखिरी के लिए रेडी नहीं रखा, मैं मेन नोट से अपने टॉपिक्स को सिलेक्ट कर करके पढ़ रहा हूँ। इतना टाइम वेस्ट करने का समय नहीं होगा उस समय आपके पास एक PDF या जितना भी अभी आप रिविज़न कर रहे हो उन सबको एक जगह क्या कर लो, उसको कंपाइल्ड कर लो निकाल के अपने मेन नोट से, ताकि एक PDF आपके पास हो और जब आप रिवीजन करो फाइनल तो उस PDF को फटाफट से आप रिवाइज कर सको। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम कि यार मेन नोट से मैं पता चल रहा है एक टॉपिक को उस समय छाट रहा हूँ। ये काम एग्जाम के 1-2 दिन पहले मत करना, क्योंकि यू विल बी अंडर प्रेशर, यू विल बी ट्रैवलिंग, दैट टाइम यू नीड अ PDF देयर ऑल द वोलेटाइल टॉपिक्स शुड बी मेंशन्ड सो दैट विद अ काम माइंडसेट यू कैन रिवाइज देम अगेन एंड अगेन। आपको वो एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि यस यार लास्ट तक भी मैं पूरे 19 सब्जेक्ट के उन टॉपिक्स को देख पाया और मैं प्रॉपर रिवीजन करके एग्जाम जा रहा हूँ एंड इस बार मैं एग्जाम में बढ़िया करूँगा, क्योंकि इन टॉपिक्स से जो मैं गलती करता था इस बार मैंने आखिरी तक ढंग से देखा है, मेरे वो सिली मिस्टेक्स बच जाएंगे। सो आपको समझ में आ गया क्या इसका मोटो है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर ऐसा है कि कोई रेडी नहीं है आपका मटेरियल फॉर लास्ट मिनट रिवीजन या समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो मैंने प्रॉपर आप लोगों का ABR का छोटा पैकेट आप लोगों का रेडी कर रखा है। तो पॉकेट ABR जिसको मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, पॉकेट, ये ABR पॉकेट ABR है। तो जिसको आप आराम से विद इन 1-2 दिन में तो आप 2 बार इसको रिवाइज कर डालोगे। सो भाई ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, एग्ज़ाम 4 दिन है, कोई GT देना नहीं है, ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना नहीं है। 70% थियोरी का रिवीजन, 30% MCQs, वो भी PYQs को बस इस समय एकदम रिलैक्स, एकदम काम, आप सब सही डायरेक्शन में हो, आप सब सही दिशा में बढ़ रहे हो और डेफिनेटली आप सभी पास करोगे, ये मैं आपको दावा के साथ बोल रहा हूँ।
खाली आपको बस पॉजिटिव रहना है, किसी की बात सुनना नहीं है, किसी को देखना नहीं है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, अपना सिर नीचे, रिवीजन की ओर पूरा ध्यान, एंड यू आर डन विथ योर प्रिपरेशन एंड you will definitely pass. With that hope, ending this session here only. Thank you so much. All the very best. Bye.